हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट बुक के जो आपके मैथ्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आप सभी जानते ही हो कि एसएससी जीडी और बाकी भी एग्ज़ाम जिनमें अर्थमेटिक पूछी जाती है, उनमें मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करना कितना ज़रूरी है। मैंने भी अपने एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। मैं आपको बहुत ईजी वे में मैथ समझाऊंगा ताकि आप भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके लिए मैं आपको 1 से लेकर 10 तक सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। और आप मेरा विश्वास करिए, सिर्फ 10 टेस्ट आपने अच्छे से कर लिए तो आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके होंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना एसएसजीडी का स्कोर भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रेशियो से है। इसमें आपसे बोला है if p ratio q 2 ratio 7 then what is the value of q minus p ratio q plus p। तो इसमें तो सिंपली एक बार माइनस कर देना है दोनों रेशियो को और एक बार प्लस कर देना है। तो q माइनस पी करेंगे, q है 7, p है 2, तो 7 माइनस 2 5 एंड q प्लस p 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5:9। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला है 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेन 60% ऑफ एल्कोहल। मतलब 80 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 60% एल्कोहल है, तो 60% को लिख सकते हैं 60/100 इक्वल्स टू 3/5। अगर 5x जो कि टोटल मिक्सचर है 5x और उसमें एल्कोहल है 3, 5x की वैल्यू दे रखी है 80, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है 16। अगर इसमें इंटू 16 कर रहे हैं तो वही एल्कोहल में करना होगा इंटू 16, जो कि आ जाएगा 48। तो 48 क्या है, ये है एल्कोहल। तो 80 में से अगर 48 गए तो वाटर कितना बचा 32, ये हो गया वाटर। अब आगे आपसे बोला है इफ़ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर बिकम 40%। अगर वाटर में कुछ लीटर पानी जोड़ा गया है तो मिक्सचर है वो बन गया 40%। तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं 40%, इसको लिख सकते हैं 2/5। तो इसके लिए आगे अब एक इक्वेशन बनेगी जो इस तरह होगी 48 वाटर में कुछ x लीटर ऐड किया है तो 32 में कुछ ऐड करेंगे जो कि इक्वल होगा 2, ऊपर आएगा 2 जो कि एल्कोहल के लिए है, और जो वाटर है वो हो जाएगा 3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 4 कैरी 2 4 3 12 144 इक्वल्स टू 64 प्लस 2x। अब 64 को माइनस करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो राइट आंसर क्या हो गया x इक्वल्स टू 40। मतलब कि वाटर में 40 लीटर ऐड किया होगा। आइए आपको ऊपर दिखाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट X% प्रॉफिट फॉर ₹875। X% प्रॉफिट पर when the same article was sold for ₹896 the profit made was 3% more than the previous profit। और सेकेंड आर्टिकल है वो 896 का बेचा है 3% मोर प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए जो कि आएगा 21, और परसेंट प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आएगा वो आ जाएगा आपका 3%। मतलब कि 21 है जो वो 21 रुपये 3% के डिफरेंस के इक्वल है 3%। तो 1% कितना होगा 7। और जैसा कि आपको पता है CPU होता है 100%, तो वो हो जाएगा 7 × 100 इक्वल्स टू 700। अगर 1% 7 है तो 100% कितना होगा 700। अगर CP 700 है
तो उसमें पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, जो कि पहला वाला आर्टिकल बेचा था 875 पे, 700 से 875 पे। तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए, प्रॉफिट कितने का हुआ है 175 का अपॉन सी पी 700 इंटू 100, जो कि कितना आ जाएगा, 2 जीरो गई, 7 से 175 को डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 35। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 25 आंसर। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये है टाइम एंड वर्क का, जिसमें आपसे बोला है ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी एंड सी इज 25% लेस इफिशिएंट देन बी। तो सबसे पहले ये ए बी और सी को रेशियो में ले लीजिए। इनकी इफिशिएंसी है जो कि 40% मोर इफिशिएंट देन बी। 40% को 2/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर बी 5 है तो ए 7 है। और सेकेंड लाइन में बोला है सी 25% लेस इफिशिएंट देन बी। इसका मतलब है अगर बी 25% को लिख सकते हैं 1/4। तो अगर बी 4 है तो सी हो जाएगा 3। और जैसा कि आपको पता है इसको इक्वल करने के लिए इधर 5 है तो इधर 5 लिख देंगे, इधर 4 है तो इधर 4 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ये इन तीनों की इफिशिएंसी आ गई। अब आगे क्या बोला है, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ये तीनों की इफिशिएंसी है, ये तीनों मिलके एक वर्क को 20 डेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों की इफिशिएंसी को प्लस कर लीजिए। तो हो जाएगा 8 5 3 एंड 2 2 4 और 1 5 एंड 6 63। इन तीनों की इफिशिएंसी मिला के 63 है। और टोटल डेज कितने लगे ना, टाइम कितना लगा 20, जो कि हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ये टोटल वर्क आ गया। अब आगे बोला है इसका 2/3, टोटल वर्क का 2/3 बी और सी मिलके कितने टाइम में कर देंगे। सबसे पहले इसका 2/3 निकाल लिए। इसका 2/3 होगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0 इंटू 2 0 4 8। तो ये बताना है कि 840 वर्क को बी और सी मिलके कितने टाइम में कर देंगे। तो बी और सी की इफिशिएंसी टोटल कितनी होगी 20 और 15 35। तो इसमें 840 को 35 से डिवाइड करना है, जो कि 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 14 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो यह आंसर आ गया आपका 24, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 24। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये परसेंटेज है। तो उसमें आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹50,000। और जो वैल्यू है वो आने वाली 3 साल तक डेप्रीशिएट होती रही है। फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 20%, थर्ड ईयर में 40%। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ईयर में 10% हुई है, और 10% को लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब है अगर वो पहले 10 थी तो अगले साल वो 9 होगी उसकी वैल्यू। और सेकेंड ईयर में हुआ है 20%, 20% को लिख सकते हैं 1/5। मतलब अगर पहले उसकी वैल्यू 5 थी तो बाद में 4 हो गई। और थर्ड ईयर में 40%, मतलब उसको लिख सकते हैं 2/5। तो इसका मतलब है अगर उसकी वैल्यू पहले 5 थी तो बाद में 3 हो गई, 5 - 2 3। तो ये तीनों सालों की वैल्यू हो गई। अब 3 साल पहले की वैल्यू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25 इंटू 10 250। और 3 साल बाद कितनी हो गई 4 3 जा 12, 12 9 जा 108। अब इसमें आगे बोला है द वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹50,000। मतलब कि 3 साल पहले स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू बता रहे हैं 50,000 और हमारी आ रही है 250, और हमें 3 साल बाद की बतानी है। तो ये वाली 250x है, वो बता रहे हैं वो 50,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन है।
तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितने का मल्टीप्लाई किया है इसमें, इसमें मल्टीप्लाई किया है, हो जाएगा 200। तो अगर हम 200 का मल्टीप्लाई 3 साल बाद वाली वैल्यू में कर दें तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 8 2 16, 2 1 2 0 0, 21600, जो कि आपकी कौन सा ऑप्शन में 21600 ऑप्शन ए। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से जो कि, तो इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर पता होना चाहिए, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो इसमें आपको पाई की वैल्यू निकालने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि आंसर में पाई में ही वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है, 2/3, पाई को आप पाई रहने दीजिए, पाई इंटू रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 गया, 3 3 या 9, 9 2 या 18 पाई, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों आपसे पूछा है, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:4। तो जैसा कि आपको पता है इनकम क्या होती है, इनकम इक्वल होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की, मतलब जितना हम खर्च करते हैं और जितना हम बचाते हैं उसकी इक्वल होती है इनकम। तो वो कितनी दे रखी है, एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखी है 5:4, मतलब 5x, और सेविंग दे रखी है 4x। तो इनकम ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 9x। और इनकम आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 36,000। इसका मतलब है 9x इक्वल है 36,000 की। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का अगर डिवाइड करेंगे 36,000 में तो इसमें क्या आ जाएगा, कितने का इंटू होगा, 9 4 जा 36, 0 0 0। तो आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर, तो ये x की वैल्यू आ गई 4,000 और एक्सपेंडिचर क्या है 5x, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4,000, ये हो जाएगा आपका 20,000, जो कि आपका ऑप्शन सी। तो आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर से। तो इसमें आपको रेशियो दे रखा है स्पीड ऑफ बस और ट्रेन, बस और ट्रेन टी, जो कितना है 15:27। और कार के लिए आपको दे रखा है, कार के लिए डिस्टेंस दे रखा है, कार के लिए 720 और टाइम दे रखा है 9। तो इससे आप इसकी कार की भी स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 80। ये बस और ट्रेन की स्पीड रेशियो में है, जबकि कार की पूरी आ चुकी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे बोला है द स्पीड ऑफ द बस इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। जो बस की स्पीड है वो 3/4 है कार की स्पीड की, जो कि कार की स्पीड क्या है 80। तो बस की स्पीड इससे आ जाएगी, जो कि होगी 60। तो बस की स्पीड आ चुकी है 60 और रेशियो में कितनी थी 15x और 27x। अगर ये 15x है, 15x है 60 के इक्वल, जो कि बस की स्पीड है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपको आगे बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 7 आवर। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड भी निकल आएगी, जो कि होगी 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, जो कि इक्वल होगा 7 4 जा 28, कैरी 2, 4 2 या 8 और 2 10, 108। ये ट्रेन की स्पीड है और टाइम कितना है 7। तो आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की 108, टाइम दे रखा है 7, तो इससे डिस्टेंस आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 7 जा 65 56, 6 कैरी 5, 7 1 जा 7। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया 756। कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर बी।
तो ये दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे बोला है अ बॉय बाय कैंडी एट 6 फॉर अ रुपी। मतलब कि एक लड़का 6 कैंडी खरीदता है 1 रुपये में। हाउ मेनी कैंडी शुड ही सेल फॉर अ रुपी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर उसे 20% प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना होगा, 1 × 1 रुपये पर 20% प्रॉफिट कितना होगा, 120 अपॉन 100, जो कि आ जाएगा आपका 1.2। मतलब कि वो 1.2 रुपये में कितनी कैंडी बेचे, तो 1.2 में 6 के हिसाब से कितनी कैंडी बेच पाएगा, 1.2 अपॉन 6, जो कि पॉइंट हटेगा तो इंटू 10 नीचे 0, 1/5। इसका मतलब है एक रुपये के हिसाब से 5 कैंडी, जो कि आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे एवरेज स्पीड पूछी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब भी दो सिर्फ स्पीड दे रखी हों और बाकी कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ स्पीड दे रखी है दो आने हो जाने की, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2x/x + y। ये x फर्स्ट स्पीड है और y सेकंड स्पीड है, तो सिंपल आपको यूँ रख देना है इसके 2 × x कितनी है 10 और सेकंड स्पीड कितनी है 15 अपॉन x + y, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 25। इसको आपको सॉल्व करना है बस, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो इसका आंसर आपका आ गया 12, जो कि आपका ऑप्शन सी 12। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आपको सबसे पहले रेशियो दे रखा है लेंथ का, ट्रेन ए और बी का। लेंथ का रेशियो है ए ट्रेन का बी ट्रेन का, जो कि है 5:3, 5x और 3x। और उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है स्पीड का 2y, इसे y मान लीजिए स्पीड को, और ये 3y। तो आगे आपसे बोला है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, प्लस करना होता है स्पीड को। तो फिर 1/2 मिनट फॉर ट्रेन ए टू क्रॉस बी है, वो 5/2 मिनट में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो इसमें आपको फॉर्मूला रख देना है। तो आपको सबसे पहले ऊपर दोनों ये लेंथ को प्लस करके, जो कि होगा 8x। फॉर्मूला आपको लगाना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम वाला। तो इसमें सबसे ऊपर आपने डिस्टेंस को रख दिया 5x + 3x 8x। और आगे ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम होती हैं तो इन्हें माइनस करते स्पीड को, लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों स्पीड को प्लस करेंगे, जो कि हो जाएगा 5y, दोनों स्पीड को प्लस करके, जो कि इक्वल होगा टाइम कितना है 5/2 मिनट। आगे आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 8 × 2 = 16x = 25y। इसमें x/y कितना हो जाएगा 25/16। तो यहाँ की x और y की वैल्यू आ गई। आपसे आगे पूछा इसमें द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल। मतलब कि सिर्फ ए की बतानी है आपको। तो ए के बारे में दोनों चीज़ देख लीजिए, ए की लेंथ क्या है और ए की स्पीड क्या है। एक्स की और वाई की वैल्यू है ही। तो ए की लेंथ निकालने के लिए जो कि थी 5x, तो 25 × 5 कर देंगे, तो ये इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 125। और नीचे उसकी ए की स्पीड है 2y, मतलब 2 × 16, जो कि हो जाएगी 32। क्या बोला था आपसे, टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दे रखा है 125 और स्पीड है 32। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उसमें आपसे पूछा है
वॉट विल बी द अमाउंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर एट 17200 रुपीज़। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन में सबसे पहले रेट पे, उसके बाद टाइम पे। तो इसका रेट है 10%, जिसको लिख सकते हैं 1/10, और ये है 2 years के लिए। तो इसको 2 बार लिखेंगे, जैसे 10 वो बन जाएगा 11, फिर अगली साल 10 से वो हो जाएगा 11। इसको प्लस करना है, ये इंटरेस्ट होता है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10 100, 11 × 11 121। ये एक तरह से रेशियो मान लीजिए आप, ये रेशियो है 121। अब उसमें आपसे बोला है कि उनके हिसाब से क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितने रुपए थे, 17200, 17200, और हमारे हिसाब से थे 100x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 0 से 2 0, ये आ जाएगी x की वैल्यू होगी 172। और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट बन रही है, मतलब कि 121x में वे 121x है, तो आपको क्या करना है 121 × 172 कर देना होगा। तो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये होगा 172 × 121। बस इसको सॉल्व करना है आपका, वही आपका आंसर होगा। तो ये होगा 271443 जो कि होगा 2741 और 18 73012 20812, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन 20 कितना था 20812 जो आपके ऑप्शन सी में है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसमें आपसे पूछा है ए, बी एंड सी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 10 एंड 15 डेज। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप लिखते जाइए ए, बी, सी, इन तीनों का टाइम है 12 डेज, 10 डेज, 15 डेज। तो सबसे पहले आपको उसमें वर्क निकालना होगा, जिसके लिए आप तीनों को एलसीएम कर लीजिए। तीनों को एलसीएम आएगा 60। ये टोटल टाइम है, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे आपको इफिशिएंसी निकालनी होगी। इफिशिएंसी मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, कितने यूनिट काम कर सकते हैं। तो 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60। तो इन तीनों की इफिशिएंसी आ गई। आगे आपसे बोला है ऑल 3 वर्क टूगेदर एंड आफ्टर 3 डेज बी एंड सी लीव द वर्क। मतलब कि उनने 3 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया, 3 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक के लिए तीनों की इफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करना होगा। 6 और 5 11 + 4 15, तीनों की टोटल इफिशिएंसी आ गई 15। कितने टाइम तक करा इनने काम, 3। ये आ जाएगा 45 यूनिट काम इनने कर लिया। 60 में से 45 यूनिट माइनस कर दिए, क्योंकि इनने 60 में से 45 यूनिट काम कर लिया। बाकी कितना बचा, 15। और बी और सी ने काम छोड़ ही दिया है, तो रिमेनिंग वर्क जो कि 15 है, विल बी कंप्लीट बाय ए। एक कितने टाइम में करेगा, ए की इफिशिएंसी देखिए सिर्फ, ये है 5, ये होगी 5। तो कितना टाइम लगेगा इसे, 5 3 या 15, 3 डेज, जो कि आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल पूछी है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला है, जो कि है रूट में L² + B² + H²। बस आप उसमें वैल्यू पुट करते जाइए अंडर रूट में, वहाँ पे 30² प्लस B है 15² प्लस 10², जो कि होगा, पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 30² होगा 900, 15² होगा 225, 10² होगा 100। इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 9 2 11 1 12, जो कि आपको पता है अंडर रूट में है।
तो ये किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट ये होगा, इसमें आप यूनिट रेट देखिए किसमें 5 आ सकती है, तो ये सिर्फ एक ही में आ सकती है 35 में, तो इसका आंसर होगा 35। तो आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछा है अ मैन विल्ड 2/7 ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज सन एंड द रेस्ट वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द 3 डॉटर्स। तो आप ऐसा देखिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन है 2/7 1/3, ये फ्रैक्शन है, तो कोई ऐसा नंबर चूज कीजिए जो कि 7 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऐसे मैं सिलेक्ट करता हूँ 420 को, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। मैं सिलेक्ट करता हूँ 420 को, जो कि 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो आगे अगर मैं मानता हूँ जो मैन था उसके पास 420 रुपये थे, उसमें से उसने 2/7 अपनी वाइफ को दे दिए, 2/7 दे दिए अपनी वाइफ को 420 में से, जो कि हो जाएंगे 60 = 120 दे दिए अपनी वाइफ को। फिर इसके पास कितने रुपए बचे? वो बचे 300। अब 300 में से इसने जो बचे हुए थे उनमें से 1/3 टू द रिमेनिंग वेल्थ टू ये सन, 1/3 दे दिए अपने सन को, मतलब कि 100 रुपये, 100 दे दिए अपने सन को। अब इसके पास कितने रुपए बचे? इसके पास बचे 200 रुपये। जो 200 रुपये हैं ये इसने अपनी तीनों बेटी के बीच बांटे हैं, इसका मतलब है वो भी इक्वल। तो 200 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो इसकी हर बेटी के पास इतने इतने रुपए होंगे, 200/3। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ईच ऑफ 3 डॉटर्स गेट रुपये 2 लाख। तो आपको क्या करना है, ये 200/3x ये इक्वल किसके है? क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी होगी? × 3/200, ये हो जाएगी 3000। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3000। तो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द मेन्स वेल्थ। अगर x की वैल्यू 3000 है तो मेन्स का वेल्थ कितना था, कितना माना था? 420 × 3000। 420x था तो 420 × 3000, जो कि आ जाएगा 3 2 = 6, 4 3 = 12, 0 0 0। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में? ये आपके ऑप्शन सी में, ये रहा आपका ऑप्शन सी। तो आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आइडिया से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना चाहिए कि यूनिट रेट क्या है ऑप्शन में। तो जैसे 149, इसमें यूनिट रेट है 9, इसमें भी 9, इसमें 1, इसमें 1, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 का जैसे होता है 81, तो इसमें 1 आना चाहिए एंड में, तो इसमें 1 आ रहा है, तो सबकी यूनिट रेट में 1 आ रहा है। तो आप इसे ऑप्शन से इस तरह नहीं कर पाएंगे, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ ऑप्शन 131, अगर मैं 130 मानता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर करना आसान होगा, जो कि आएगा 16900। तो मुझे दिख रहा है कि ये 19881 है और ये आ रहा है 16900, मतलब कि इससे बड़ा है। तो मैं 140 के पास करके देखता हूँ 141 ऑप्शन के लिए। तो 140 × 140 करूँगा तो ये आएगा 19600। और क्वेश्चन में देखिए 19881, तो इसके पास है, इसका मतलब है कि 141 × 141 करने पे आ सकता है, और यही आपका सही आंसर होगा 141। क्योंकि 130 पे देख लिया वो काफ़ी छोटा है, 129 पे इसलिए हो नहीं सकता। और अगर 150 करता हूँ मैं 149 के लिए, अगर 150 करता हूँ तो ये आएगा 22500 के पास, जो कि इससे बड़ा है। तो इसका आंसर 141 आएगा। तो इस तरह भी से आप कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं? 10% को मैंने आपको बता रखा है 1/1000,
10। इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो 9 हो गई। लेकिन अगर उसने बोला है अगर पेमेंट कैश में होती है तो 40% का डिस्काउंट हो रहे हैं, एडिशनल डिस्काउंट है 40% का। 40% को लिख सकते हैं 2/5, जो कि इस तरह लिखा जाता है 40/100। अगर आप इसको 0 से 0 डिवाइड करेंगे 2 से तो 2/5 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2/5 लिख देते हैं। इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू 5 थी, उसकी वैल्यू अगर 5 थी तो वो 3 हो जाती है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 5 जा 50, 9 3 जा 27। तो जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अनीता परचेज एन आर्टिकल ऑफ पेइंग 2700 इन कैश, तो उसने कितने पे किए हैं 2700। हमारी वैल्यू क्या आ रही है 27x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2700, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 100, इसमें इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू निकल रही है। तो अगर हम मार्क प्राइस में भी 100 की इंटू कर दें, यहाँ भी 100 की इंटू कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 5000, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में 5000। ये इस तरफ MRP होती है और इस तरफ होती है सेलिंग प्राइस। तो चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। मैं आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी। x प्लस ए x प्लस बी, तो पहले x का दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस, अब x का b में करेंगे तो xb प्लस, a का x में करेंगे तो ax प्लस, a का b में करेंगे तो ab। अब इसमें क्या करना है, x² को x² की तरह लिखिए प्लस xb ax, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं x a प्लस b प्लस ए बी। तो यही आपका आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए, x² प्लस a प्लस b का x प्लस ए बी, x² प्लस x a प्लस b प्लस ए बी। तो ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। तो चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा है PU and T2 स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हमेशा स्पीड को प्लस करना है, और सेम डायरेक्शन हो तो माइनस करना है। इफ़ PU वॉक एट 5 km/h, और दोनों की स्पीड भी दे रखी है, T2 वॉक एट 2 km/h, और डिस्टेंस आपको दे रखा है 10.5 किलोमीटर अपार्ट। तो इसमें टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस आपको दे रखा है 10.5, और स्पीड कितनी है इसमें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करना होगा, तो 5 और 2 हो जाएगा 7। तो इसको आपको और सिंपली डिवाइड करना है, यहाँ 0 आ जाएगी, 7 10 जा 70, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 आंसर, 1.5। तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वरना आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको अपना SSGT 2024 का स्कोर ही बताऊंगा, तो चलिए आपको बताता हूँ मैं मेरा SSGT 2024 का स्कोर। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरे मैथ में 40 आउट ऑफ 40 थी, और मेरा रॉ स्कोर था 142, और नॉर्मलाइज हो गए 151.42। तो ये था मेरा SSGT का स्कोर। मैंने भी टेक्स्ट बुक से तैयारी की थी, इसी तरह मॉक टेस्ट वगैरह देंगे। और ये आपको मेरी एडवाइस है, आप भी मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और टेस्ट बुक पर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और उसी टाइप के, आप यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ आगे मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट लगा लेते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। आज के लिए इतना ही। जिस भी भाई बहन को थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आप मैथ्स को अच्छे से समझ पाओ, और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।